गुनाहों का देवता एक उपन्यास है जिसे भारतीय साहित्यकार धर्मवीर भारती ने लिखा। यह कहानी एक विभिन्न दृष्टिकोण और सामाजिक संदेशों के साथ युक्त है जो समाज में नैतिकता, धर्म और मानवीय संबंधों के मुद्दों पर गहरा प्रभाव डालती है। उपन्यास का कथासार है कि यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां एक साधु महात्मा राजा भारतेंद्र का आगमन होता है। गांव के लोग उन्हें देवता समझकर आदरपूर्वक स्वागत करते हैं, लेकिन साधु का व्यवहार देखकर कुछ लोग उसमें गुनाहों का देवता देखने लगते हैं। गुनाहों का देवता का मुख्य पात्र साधु महात्मा अपनी बातें और उपदेशों के माध्यम से समाज को नैतिकता और धर्म की महत्वपूर्णता की बात करता है। उनका उद्दीपन बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अपनी शिक्षाएं सीखने का आदान प्रदान करता है। वह सुंदरता और भलाइयों में ही भगवान का अंश हैं और यह सभी में होने वाली दोषों की सृष्टि है। उपन्यास विशेष रूप से विभिन्न पात्रों के माध्यम से समाज में मौजूद गुनाहों, उनके परिणामों और सुधारने के उपायों को बताता है। साधु के चरित्र में व्यक्तिगत साधना और सामाजिक संबंधों के माध्यम से उनकी सीधी बातें पढ़कर पाठक को भी अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। उपन्यास की कहानी में एक महत्वपूर्ण घटना है जब एक संत विद्या सिंह गुनाहों के देवता का आत्मबोध होता है और उसे समझता है कि वह अपने शिष्यों को सच्चे धर्म की ओर प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे साधु के चरित्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है और उन्हें समझ आता है कि उनका उद्देश्य सिर्फ धर्म और नैतिकता को प्रमोट करना है। उपन्यास में आम जनता के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया है। यह साहित्यिक रूप से गुनाहों, प्रवृत्ति और उनके प्रभावों पर चिंता करता है और लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुनाहों का देवता के माध्यम से धर्मवीर भारती ने समाज को एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। उपन्यास में समाज में मौजूद अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए साधु महात्मा के माध्यम से सुधार आने की कल्पना की गई है। साधु के विचारधारा और उनके उपदेशों से उपन्यास धर्म, मानवता और सच्चे जीवन के मूल्यों पर बल देता है। उपन्यास उन गुनाहों की चर्चा करता है जो सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर पर जीवन को विघ्नित करते हैं और इन गुनाहों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सही मार्ग दिखाता है। उपन्यास में समाज की त्रासदियों, असमानता और अनैतिकता को उजागर करते हुए लेखक ने साधु के माध्यम से समाज को सही दिशा में बदलने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। उपन्यास के माध्यम से व्यक्तिगत और सामाजिक सुधार की बातें उठाई गई हैं, जिससे पाठकों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता होती है और वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं। गुनाहों का देवता एक ऐसा उपन्यास है जो साहित्य के माध्यम से नैतिक मूल्यों की महत्वपूर्णता को प्रमोट करता है और व्यक्ति को उच्चतम मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। इसके माध्यम से साधु की भूमिका एक मार्गदर्शक, शिक्षक और समाज सेवक की तरह है जो समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय रूप से काम करता है। समाप्ति के दौरान गुनाहों का देवता से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे धर्म और नैतिकता से ही समाज में सुधार संभव है और इसके लिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उपन्यास का समापन करते हुए धर्मवीर भारती ने सामाजिक जवाबदेही, सहानुभूति और सत्य के माध्यम से एक सशक्त और समृद्ध समाज की ओर इंडिकेट किया है। साधु महात्मा के विचारों के माध्यम से उपन्यास ने यह बताया है कि सच्चे धर्म और मानवीय मूल्यों का पालन करने से ही हम अच्छे और समृद्ध जीवन की दिशा में बदल सकते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता समाज में नैतिकता की महत्वपूर्णता को समझाने का प्रयास है, जिससे पाठक समाज में सकारात्मक परिवर्तन की समर्थ हो सकें। उपन्यास ने यह दिखाया है कि हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और समृद्ध समाज की दिशा में यह संभव है जब हम सभी मिलकर सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं।
इस उपन्यास के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुनाहों का सामना करना मानव जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसका समाधान उच्च मौखिक आदर्शिक तत्वों में स्थापित है। साधु के उपदेशों के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जाता है कि गलतियों का स्वीकार करना और सुधार करना महत्वपूर्ण है, जिससे हम सभी बेहतर और उदार समाज की दिशा में कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता एक साहित्यिक श्रेष्ठ कथा है जो नैतिक और मानवीय सिद्धांतों को समझाने में मदद करती है और इससे समाज में सच्चे और सकारात्मक परिवर्तन की संभावना बढ़ती है। इस उपन्यास के माध्यम से हमारे सामाजिक जीवन में नैतिकता की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करके धर्मवीर भारती ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया है। उन्होंने साधु महात्मा के चरित्र के माध्यम से दिखाया है कि नैतिकता का मूल्य सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि समाज में भी कितना महत्वपूर्ण है। गुनाहों का देवता न केवल धार्मिक भूमिका निभाता है, बल्कि यह भी बताता है कि अगर हम अपने गलतियों से सीखते हैं और सुधार करते हैं, तो हम अच्छे और सफल जीवन की दिशा में बढ़ सकते हैं। इसके माध्यम से धर्मवीर भारती ने उच्च नैतिकता, ईमानदारी और समर्पण की महत्वपूर्णता को हमारे जीवन में बोधित कराया है। समाज में सुधार की दिशा में उपन्यास के उदाहरणों के माध्यम से पाठकों को अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त होता है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि सच्चे धर्म और मानवीय सिद्धांतों का पालन करने से ही हम अपने आत्मनिर्माण में सफल हो सकते हैं। धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता साहित्य के माध्यम से समाज को सोचने पर विवश करता है और उसे समझाने के लिए प्रेरित करता है। यह उपन्यास एक ऐसी दुनिया को चित्रित करता है जहां नैतिकता की बड़ी महत्वपूर्णता है और जिंदगी के सभी पहलुओं में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।